नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आलोक पीएमसी चैनल में स्वागत है। तो कक्षा 12 का ये फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों कि दिए गए परिपथ में ये 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर संचित आवेश तथा 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर कितना होगा ये दिया है। सर्किट डायग्राम बना दिया है। तो एक बात हम जानते ये है कि हमारा बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी से यहाँ से धारा निकलती है, ऐसे धारा जाएगी तो हम धारा को I मान लेते हैं। ये धारा यहाँ पर गई, संधारित्र में धारा नहीं जाती है। अगर ये संधारित्र पूरी तरह से चार्ज है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो मतलब ये जो धारा है, संधारित्र में धारा नहीं जाता है, धारा इसमें जाएगा। ये अब इसमें धारा जाएगा तो ये देखो तो ये वाला और ये वाला सभी किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्योंकि धारा देखो I धारा इसमें जाएगी फिर इसमें आएगी, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ से RT बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 1, ये 4, 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 ओम। और यहाँ पे देखो अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया रहता है तो जो E है वो V के बराबर होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या बनता है, V/R। तो V का मान कितना है, 20/10, काट पीट के 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो धारा 2 एम्पियर बह रही है। अब इसमें देखो, अब आगे देखो क्या करते हैं, ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये ऐसे निकलता है ना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ये 4 + 1/6, 12 पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और ये 6 × 2 = 12, 2 यानी 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, 12/5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका R, और इसको मान लेते हैं AB, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B मान लेते हैं। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAB इक्वल टू श्रेणी क्रम में दोनों है तो 4 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ये 9 ओम हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी यहां से VAB निकालेंगे, यानी जो विभव यानी VAB दोनों के बीच में समान रहेगा, जो विभव इनके बीच में होगा वही विभव इनके बीच में होगा। तो यहाँ से VAB बराबर फार्मूला क्या होता है, VAB बराबर I × R होता है, I × RAB, ठीक है। तो I का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो VAB इक्वल टू I का मान निकाले हैं, 2 आया है तो 2 × और ये R का मान 9 है यानी 18 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 18 वोल्ट आ जाएगा। ये तो 18 वोल्ट AB के बीच में, तो 18 वोल्ट इनके बीच में भी रहेगा, 18 वोल्ट इनके बीच में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं Q इक्विवेलेंट निकालते हैं यानी यहाँ पर कुल आवेश निकालेंगे। तो जो कुल आवेश का फार्मूला होता है, कुल आवेश बराबर ये Q बराबर CV होता है, VAB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इसका मान कितना है निकाले हैं, ये 12/5 इंटू इसका मान ये 12/5 माइक्रोफैरेड इंटू ये AB का मान कितना है, AB हमारा कहाँ गया भाई, AB हाँ निकाले हैं यहाँ से, ये वाला 18 हो जाएगा। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइक्रोफैरेड मतलब इसका, ठीक है, ये कूलाम में आ जाएगा। तो ये QEB बराबर इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 216/5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ये एक चीज जानते हैं कि श्रेणी क्रम में इस पर मान लेते हैं, जो इस पर जो आवेश है, इस पर हमने आवेश को Q1 मान लिया है, इस पर जो आवेश की मात्रा है उसको हम Q1 मान लेते हैं, इस पर जो आवेश की मात्रा Q2 मान लेते हैं, इसका विभव V1 मान लेते हैं, इसका विभव क्या मान लेते हैं, V2, ठीक है। तो आवेश देखो सब पर सेम रहता है, यानी आवेश के बात करते हैं तो यानी Q इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आया है 216/5 माइक्रो कूलाम। ये आवेश सब पर समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा सभी संधारित्रों पर समान होता है। तो ये आवेश हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया, यानी 4 माइक्रोफैरेड में भी हमारा क्या रहेगा बताओ, 4 माइक्रोफैरेड में हमारा भी आवेश क्या रहेगा, आवेश 216/5 और 6 माइक्रोफैरेड पे भी आवेश क्या रहेगा, 216/5। अब हमें क्या निकालना है भाई, यहाँ पर इस पर निकालना है। तो 6 माइक्रो मतलब इस पे क्या निकाले, विभवांतर निकाला, तो फार्मूला पता है। तो यहाँ से Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1
तो यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो V1 बराबर Q1 अपान में C1 हो जाएगा। तो Q1 का मान कितना है, Q1 का मान हमारा यही होगा 216 अपान में कितना हो जाएगा 5 बटा के C1, संधारित्र किसी को C1 मान लेते ये हमारा C1 है, ये हमारा C1 है और ये हमारा क्या है भाई C2 है, ये C1 और ये हमारा C2 है, ये जो दिया गया ये हमारा C2 मान लो है, ये हमारा C2 है और ये जो दिया गया इसको हमने क्या मानना है, ये जो दिया गया इसको C1 मान लेते हैं, ये हमारा C1 हो गया। तो फार्मूला लगा देते हैं, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सॉल्व करेंगे इसको, माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम मतलब माइक्रो वोल्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 216 अपान में 5 इंटू 1 बटा के कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइक्रो वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 से काट देंगे तो ये हमें लगता है काटने पर हमारा हो जाएगा, 6 से काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा। 6 तिली के 18, 6 तिली के कितना हो जाएगा 18, फिर ये 3 यानी 36, 36 बटा 5 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम भाग देंगे इसमें तो 7.2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 7.2 माइक्रो वोल्ट, ये आ गया। अगर हमें मान लो कि बाई चांस हमें इस पर भी विभवांतर निकालने के लिए पूछता तो V2 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, V2 बराबर यही Q2 बाई C2। तो Q2 का मान तो सेम ही है, तो Q2 का मान भी क्या हो जाएगा 216 अपान में 5 अपान में C2 का मान कितना है इसमें, C2 का मान 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 216 अपान में 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, 4 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 54 बार में कट जाएगा। 4 5 20, 4 5 20, 4 चौके 16, तो ये 54 ये माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा, यानी 54/5 डिवाइड कर देंगे तो 54/5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा, 10.8 माइक्रो वोल्ट। दोस्तों ये आंसर है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात चीज है क्या कि ये धारा यहां से निकलेगी तो धारा इसमें नहीं बहती है, क्योंकि ये जो आप ठीक है संधारित्र में धारा नहीं बहेगी, पूरी धारा इसी वाले में आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी धारा। तो सबसे पहले हम आई निकालते हैं, आई के बाद क्या निकाल लेंगे हम, ये इस मतलब VAB निकालते हैं, इनके बीच में V1 निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं ये Q इक्विवेलेंट मतलब कुल आवेश निकाल लेंगे। तो जो कुल आवेश होता है वो सब पर अगर हमारा समानांतर मतलब श्रेणी क्रम में लिए सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होता है समान होता है। तो ऐसे करके ठीक है दोस्तों, तो ठीक है अब नेक्स्ट अगले क्लास में देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है।